पिता के शव से लिपट गया था 5 साल का मासूम। अर्थी उठी तो रोते हुए कहा, मेरे पापा को मत ले जाओ। 5 साल का इकलौता बेटा, पापा का दुलारा, पापा के गायब होने के बाद से ही पापा का लगा रहा था रट। क्या थी ये कहानी, आइए हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल क्रिमिनोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको आगे आने वाली सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों की वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मध्य प्रदेश जबलपुर के खालसा कॉलेज में रजिस्ट्रार गौरव उम्र 40 वर्ष की हत्या से गुप्ता परिवार में कोहराम मच गया था। लापता गौरव का शव पीएम के बाद पंचशील नगर उनके घर पहुंचा तो दृश्य देखकर कलेजा फटने वाला था। 5 साल का बेटा दौड़कर शव से लिपट गया। पिता की मौत से बेखबर वो उन्हें उठाता रहा। माँ सहित सभी को रोता देखा तो वो भी रोने लगा। पिता की अर्थी उठी तो नासमझ चिल्लाने लगा, मेरे पापा को मत ले जाओ। पत्नी कीर्ति सहित भाइयों और माँ का विलाप सुनकर लोगों की आंखें भर आई। पंचशील नगर निवासी गौरव गुप्ता का इकलौता बेटा अनय उम्र 5 वर्ष अपने पापा का सबसे लाडला था। गौरव गुप्ता के गायब होने के बाद से ही वो पापा की रट लगाए था। उसे क्या पता था कि पापा अब कभी नहीं आएंगे। इस मासूम के एक एक आंसू लोगों के दिलों पर हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। शव नीचे रखा गया तो पापा को उठाने लगा। माँ से बोला, मेरे पापा को घर ले चलो, ज़मीन पर क्यों लिटा दिया। पापा बोल भी नहीं रहे हैं, शायद हमसे गुस्सा हुए हैं। मम्मी, मैं तो पापा का प्यारा बेटा हूँ ना, इनसे कहो ना बात करें। गौरव गुप्ता 2 भाइयों में सबसे बड़े थे। परिवार में छोटे भाई आशीष के अलावा पिता सतीश कुमार गुप्ता, माँ सुमन गुप्ता, पत्नी कीर्ति गुप्ता व 5 वर्षीय बेटा अनय गुप्ता हैं। दोनों भाई कमा रहे थे। पूरा परिवार खुश था, लेकिन इनकी खुशियों को नज़र लग गई जब सहकर्मी रांझी गोकलपुर निवासी चंदन ने गौरव गुप्ता को घर बुलाकर हत्या कर दी। परिजन 5 दिन तक इस आस में थे कि शायद कहीं चले गए होंगे, लौट आएंगे, पर पहले उनकी स्कूटी मिली और देर रात एक फ्लैट में लाश मिलने के बाद सारी उम्मीदें टूट गईं। भाई आशीष ने आरोप लगाए कि एक अकेला मेरे भाई की हत्या नहीं कर सकता, ज़रूर इसमें अन्य लोग भी शामिल होंगे। पुलिस जल्दबाजी दिखा रही है। पिता सतीश कुमार ने कहा कि मेरा बेटा किसी के व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में कभी टिप्पणी नहीं कर सकता, वो संघ में रह चुका है। आरोपी चंदन ने पुलिस पूछताछ में दावा किया है कि गौरव उसके 4 महीने पहले किए गए प्रेम विवाह और पत्नी को लेकर टिप्पणी करता था, इस कारण हत्या की थी। गौरव को करीब से जानने वाला कोई भी इस दावे पर यकीन नहीं कर पा रहा था। लापता खालसा कॉलेज रजिस्ट्रार गौरव गुप्ता की हत्या उसके ही सहकर्मी ने की थी। उसके घर से पुलिस ने देर रात गौरव का शव बरामद किया। आरोपी ने गौरव की हत्या कर रस्सी से हाथ पैर बांधे और शव को नई पेटी में भर दिया था। शव को ठिकाने लगाने से पहले पोल खुल गई। देर रात गोरखपुर थाने से 300 मीटर दूरी पर स्थित द्वारका अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर A3 में उसकी लाश मिली। लाश सड़ चुकी थी। मंगलवार को PM के बाद पुलिस ने शव को परिजन के सुपुर्द किया। वहीं आरोपी की निशानदेही पर गौरव का मोबाइल जब्त कर लिया गया। गौरव का मोबाइल जब्त करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया।
जहां से उसे जेल भेज दिया गया। सुबह 9:30 बजे पंचशील नगर निवासी गौरव गुप्ता स्कूटी से कॉलेज के लिए निकले थे, लेकिन कॉलेज नहीं पहुंचे। उनका मोबाइल भी बंद आ रहा था। दोपहर में प्रिंसिपल ने सुपरवाइज़र को पता लगाने के लिए घर भेजा। तब परिजन को खबर लगी। रात 8:20 पर छोटे भाई आशीष गुप्ता ने गुमशुदगी दर्ज करवाई। 5वें दिन गौरव की लाश उसके ही कॉलेज में जूनियर सहकर्मी चंदन सिंह के किराए वाले फ्लैट में मिली। गौरव के बारे में पूछताछ करने के लिए गोरखपुर पुलिस खालसा कॉलेज पहुंची। वहां चंदन सिंह से पूछताछ की। उसे बयान दर्ज करने के लिए थाने बुलाया गया। गोकलपुर रांझी निवासी चंदन सिंह थाने नहीं गया। उसने मोबाइल भी बंद कर लिया। कॉलेज भी वो नहीं गया। रात में वो मदन महल स्थित निजी अस्पताल में भर्ती हो गया। वहां उसने बताया कि पत्नी से विवाद के चलते फिनाइल पी ली है। गौरव की स्कूटी हाउबाग स्टेशन के पीछे झाड़ी में मिली। स्कूटी की डिक्की में टिफ़िन मिला। थोड़ी दूरी पर बैग, एक पन्नी में जूते, मफलर, खून लगा कंबल आदि पड़ा मिला। बैग से 17,000 रुपये, आई कार्ड, फीस रसीद, चेक बुक, अलमारी की चाबी, मास्क आदि जब्त किए गए। अस्पताल में भर्ती संदेही चंदन की पत्नी को पुलिस ने कंबल दिखाया। उसकी पहचान करते ही पुलिस को अहम ब्रेक थ्रू मिल गया। पुलिस टीम चंदन के घर गोकुलपुर पहुंची। वहां वारदात के समय पहना गया शर्ट मिला। शर्ट को धो दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी खून का निशान रह गया था। पुलिस ने उसे जब्त कर लिया। मां और भाई को पुलिस उठा लाई। इसके बाद चंदन टूट गया। 32 वर्षीय चंदन सिंह भी गौरव के साथ खालसा कॉलेज में अकाउंट सेक्शन में हैं। 4 महीने पहले उसने रैकवार सरनेम की युवती से लव मैरिज की थी। चंदन के मुताबिक इंटरकास्ट मैरिज को लेकर उसके परिवार में भी दिक्कत थी। इसी कारण उसने फ्लैट लिया था। पत्नी गर्भवती है। वो पत्नी के साथ इसी फ्लैट में शिफ्ट होने वाला था। गौरव ज्योतिषी भी जानता था। चंदन ने पुलिस को बताया कि गौरव इंटरकास्ट मैरिज को लेकर उसे और उसकी पत्नी को लेकर कई बार टिप्पणी करता रहता था। सीनियर होने के चलते कॉलेज में भी डांटता था। इसी खुन्नस में उसने सबक सिखाने की योजना बनाई। चंदन ने गौरव को मैसेज कर फ्लैट देखने के लिए बुलाया था। गौरव के आते ही उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर वाले कमरे में ले जाकर थप्पड़ मारे और धक्का देकर गिरा दिया। गौरव भारी पड़ा। इस पर उसने चाकू से 3 वार किए। 2 वार इधर उधर लगे और तीसरा गर्दन के आर पार हो गया। शव को कमरे में छोड़कर वो 15 मिनट में कॉलेज पहुंच गया, जिससे संदेह ना हो, और उसी रात को वो रांझी चला गया। सुबह सुबह वो फ्लैट पर पहुंचा। कमरे में बिखरे खून को धोकर कंबल से साफ किया। गौरव गुप्ता के शव को रस्सी से हाथ, पैर व सिर को गठरी की तरह बांध दिया। रांझी से वो ट्रॉली बैग लेकर आया था, पर गौरव का शव उसमें नहीं समाया। इसके बाद रद्दी चौकी से एक पेटी खरीद लाया और शव को उसके अंदर डालकर पॉलिथीन से पैक कर दिया। पुलिस के उससे पूछताछ करने पर वो घबरा गया था, इसलिए उसने मोबाइल भी बंद कर लिया और पुलिस के बुलाने पर गोरखपुर थाने भी नहीं गया। शाम को गौरव की स्कूटी और खून से सना कंबल, उसके जूते, मफलर, हेलमेट ले जाकर हाउबाग स्टेशन के पीछे झाड़ी में रख आया। हत्या के बाद से ही वो तनाव में था। गोरखपुर की दुकान से फिनाइल पी, लेकिन 2 घूंट के बाद फेंक दिया। वहां से भेड़ा घाट व लमेटा घाट आत्महत्या करने के इरादे से पहुंचा। फिर गर्भवती पत्नी का ख्याल आते ही लौट आया और मदन महल स्थित निजी अस्पताल में भर्ती हो गया। गौरव गुप्ता का मोबाइल उसने बंद करके
महानद्दा के पास अंग्रेजी शराब के बाजू वाली गली में नाली में फेंक दिया था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने मोबाइल जब्त किया। वहीं अस्पताल परिसर में पार्क बाइक भी जब्त की। फ्लैट से हत्या में प्रयुक्त चाकू, उसका जैकेट आदि जब्त किया। पुलिस ने पेटी व ट्रॉली बैग भी जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया था।